देश की इंजीनियरिंग का चमत्कार हिमालय की छाती को चीरकर बनाई गई अटल टनल रोहतांग के दीदार आप कई बार कर चुके होंगे। यहाँ की साफ सुथरी और चकाचक सड़कें और बर्फ से ढके हुए ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियाँ इतनी आकर्षक हैं कि हर कोई एक बार यहाँ आना चाहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी का मौसम। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अटल टनल अब राहत से ज़्यादा मुसीबत का रास्ता बनती जा रही है? पर्यटन सीजन में लंबा ट्रैफिक जाम और हल्की सी बर्फबारी और हजारों लोग सड़कों पर फंसने जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, वो भी हर साल। ऐसी स्थिति में ना खाना, ना मदद और ना ही कोई ठोस सिस्टम, तो क्या सरकारी सिस्टम ने आधा काम किया है? जिम्मेदारी निभा रहे इस सरकारी सिस्टम की लापरवाही, मौसम की चेतावनी की अनदेखी या फिर इसी सिस्टम की नाकामी इस टनल की ताकत पर भारी पड़ रही है? क्या अटल टनल रोहतांग अब डर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपके लिए हम लाए हैं यह खास रिपोर्ट। रात 10 बजे से फंसा हूँ, अभी तक मैं लगभग किलोमीटर भी दूरी तय नहीं कर पाया हूँ। हम पीछे 4 किलोमीटर से पैदल आए हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पे फंसी हुई है। अभी भी बहुत हजारों गाड़ियाँ उधर अंदर है। ये पहली बार प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहली बार प्रॉब्लम हो तो हम मान लें कि भी पहली बार है। 2 दिन तक मैं भूखे रहा हूँ वहाँ पे। हमारे साथ फैमिली, हम लोग समझ लीजिए कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा, गंदा पानी यूज करना पड़ रहा, मजबूरी है बच्चों को पिलाने की। वहाँ पे पानी की बोतल तक नहीं मिल रही है किसी को, खाने की तो दूर की बात है। प्रशासन इतना सोया हुआ है कि देख ही नहीं रहा। यहाँ पूरे में टॉयलेट कर रखा है लोगों ने। अब इतनी स्मेल आ रही है, यहाँ शिकंदी का क्या मतलब है भाई? मनाली से टूरिस्ट इतना कमा रहे हो तो कुछ तो इन्वेस्ट करो टूरिस्टों के लिए। कौन आएगा दोबारा? कौन आएगा दोबारा? आप जरा ये तस्वीरें देखिए, गाड़ियों की लंबी कतारें, परिवारों में दहशत और प्रशासन पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। हर साल वही कहानी, बर्फ पड़ी नहीं कि सड़कें जाम। तो सवाल ये है, जब मौसम का पैटर्न पहले से पता होता है तो तैयारी क्यों नहीं होती? क्या हमारा सरकारी सिस्टम सिर्फ रिएक्ट करता है या प्रोएक्टिव प्लानिंग जैसी व्यवस्था है ही नहीं? हम पीछे 4 किलोमीटर से पैदल आए हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पे फंसी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कई लोगों ने ना अपनी गाड़ियाँ अबैंडन कर दी। जैसे ये टूर ट्रैवल वाले हैं, उनके जो लोग थे वो चले गए रात को पैसे देके एक्स्ट्रा। यहाँ पता है कि यहाँ बर्फबारी होती है और यहाँ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये पहली बार प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहली बार प्रॉब्लम हो तो हम मान लें कि भी पहली बार है। अगर यहाँ रूटीन में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इस दिक्कत से निजात पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में किसकी जवाबदेही होगी, ये तय करना भी जो है वो हम चाहते हैं भी इसको सुनिश्चित किया जाए, जिसकी भी जवाबदेही है। वेस्ट बंगाल से हैं हम लोग। तो कल कहाँ घूमने के लिए गए थे? हम लोग नॉर्थ पोर्टल में गए थे अटल टनल का। फिर शाम को 3 बजे के बाद जोरों से बर्फबारी शुरू हो गई। उसके बाद हम लोग निकले तो अटल टनल में ही रात भर फंसे थे। अभी पैदल चल के इधर तक आ रहे हैं नीचे जाने के लिए। तो और कितने सारे लोग वहाँ पर अभी भी फंसे? बहुत सारे अभी भी फंसे हैं। रात भर तो पूरा टनल पूरा ब्लॉक था। हम लोग टोटल 27 इधर तक आए थे, बाकी सब होटल में है और बाकी अभी भी बहुत हजारों गाड़ियाँ उधर अंदर है। मैं यूपी से हूँ, कानपुर से। मेरा नाम मंजू है और हम लोग कल 4:30 बजे से यहाँ फंसे हैं, करीब 5 किलोमीटर टर्मिनल पीछे और आगे का से हम 3-4 किलोमीटर होगा। और हमारे साथ फैमिली, हम लोग समझ लीजिए कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा, गंदा पानी यूज़ करना पड़ रहा, मजबूरी है बच्चों को पिलाने की। सो वेरी प्रॉब्लम। जो भी यहाँ की गवर्नमेंट है, मुझे नहीं पता क्या है, पर हेल्प करे हम लोगों की। तो प्रशासन तो कह रही है कि सैलानियों की मदद की जा रही है टनल के भीतर भी और टनल बाहर निकलने के लिए। कोई हेल्प नहीं है। आप कोई व्यू खींचा होगा आपने, अगर हेल्प की होगी, आजकल मोबाइल है, आप उसको व्यू करो ना, आप अपनी फोटो डालो ना कि मैंने ये खींचा, ये दिया, ये लिया है किसी को। मेरे को तो कुछ नहीं लगा। मेरे को, हम लोग 3-4 किलोमीटर पीछे, कुछ भी नहीं है। कल 3 बजे के दोपहर के यहाँ फंसे हुए हैं, बट अभी तक कोई हमें हेल्प नहीं मिली है। तो ना ही कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्था है। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ पे अगर कुछ खाने को मिल भी रहा है तो वो 2 गुने 3 गुना ज़्यादा भारी भरकम दाम पे मिल रहा है। यहाँ पे टनल में जब पता है प्रशासन को कि जाम लगता है तो यहाँ पे वॉशरूम का, खाने का कुछ तो इंतजाम करना चाहिए ना। मतलब प्रशासन इतना सोया हुआ है कि देख ही नहीं रहा। कल रात को मोमोज खाए थे 100 रुपए के 5, बस वो 500 के लिए थे मोमोज। उससे पेट भर जाएगा? ना चाय है ना वॉशरूम। यहाँ पूरे में टॉयलेट कर रखा है लोगों ने। अब इतनी स्मेल आ रही है, यहाँ शिकंदी का क्या मतलब है भाई?
मनाली से टूरिस्ट इतना कमा रहे हो तो कुछ तो इन्वेस्ट करो टूरिस्टों के लिए, कौन आएगा दोबारा। उनको रुको यहाँ पे 15-16 घंटे हो गए सिर्फ अटल टनल के अंदर। तो खाने पीने की कोई व्यवस्था? खाने पीने की कोई व्यवस्था है, बल्कि प्रशासन का भी इधर कोई इतना वो नहीं है कि इधर एक्सीवेटर ला के बर्फ को हटाया जाए। मतलब सब चीज़ न्यूट्रल है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। 16 घंटे से हम लोग कंटिन्यूस अटल टनल में खड़े हुए हैं। ऐसी गंभीर स्थिति का खामियाजा हर साल हजारों सैलानी, लाहौल मनाली के स्थानीय लोग, पर्यटन, इस टनल के दोनों छोर पर तैनात बेहद कम संख्या में पुलिस बल भी भुगत रहा है। यह गंभीर मामला अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी गूंज रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से मैं सदन का ध्यान मनाली से लेकर अटल टनल रोहतांग की तरफ जो ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है उसके संज्ञान में लाना चाहूँगी सदन का ध्यान। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल टनल रोहतांग की सौगात मिले लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। 2020 में इसका लोकार्पण हुआ था और ये सौगात बहुत बड़ी सौगात है लाहौल स्पीति जिला के लिए। सामरिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण ये टनल है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे जिला के लिए, क्योंकि इससे पूर्व जो 6 महीने हम पूरे देश विदेश या प्रदेश से कट जाते थे, अब माइनस टेम्परेचर में बर्फबारी में भी जो है यात्रा सुगम तौर पे सर्दियों में भी जारी रहती है। परंतु सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कई सौगात अपने लिए कई तरह की चुनौतियों को लेकर आता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो अभी भी जस की तस बनी है वो ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है और मनाली से ज़्यादा प्रभाव इसमें लाहौल स्पीति के लोगों पर रहता है। इसीलिए मैंने शून्यकाल के माध्यम से इस मुद्दे को लाया है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर का सफर तय करने में भी 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, जब खासकर पर्यटकों का जब पीक सीजन होता है और कोई एम्बुलेंसेज हो या आपातकालीन के वाहन हो या कोई भी इमरजेंसी हो, किसी का इंटरव्यू हो, कोई एग्जाम हो, तो घंटों जाम में फंसने के कारण इस तरह की मौतें भी दर्ज हुई है। कई ऐसे रिकॉर्ड है जो पूर्व में उदाहरण है जहां पे ऐसा हुआ है कि समय से ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंसने के कारण समय से अस्पताल ना पहुंचने के कारण मरीज की जो है रास्ते में मौत हो गई। ऐसे कई उदाहरण है। और साथ ही साथ किसी का इंटरव्यू एग्जाम हो, समय से ना पहुंचने के कारण करियर पूरा जो है एक तरह से खराब हो जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगी सदन के माध्यम से कि सरकार से निवेदन रहेगा कि इसके लिए विशेष एक ट्रैफिक यूनिट का जो है इसमें स्वीकृति जो है मनाली के लिए दी जाए, मनाली से लेकर अटल टनल रोहतांग की तरफ। क्योंकि यदि हम मनाली और शिमला का कंपैरिजन तुलना करते हैं तो शिमला और मनाली का जो टूरिस्ट का जो फ्लो रहता है लगभग बराबर रहता है। पर शिमला में हम देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट्स बहुत ज्यादा है हमारे पास और शिमला में ट्रैफिक में पुलिस के जवान भी बहुत ज्यादा मात्रा में तैनात है। पर जब हम मनाली की बात करते हैं हमारे पास सिर्फ 15 से 20 जवान है जो ट्रैफिक में वहां पे अपनी सेवा देते हैं और साथ ही साथ ATR और NGT के भी जवान है, परंतु इनका आंकड़ा फिर भी बहुत कम रहता है अगर हम शिमला की तुलना की जाए। शिमला में हम देखते हैं कि इतने जवान होने के बावजूद भी यहाँ पे जाम की समस्या जो है टूरिस्ट सीजन में रहती है। तो मनाली में फ्लो शिमला से भी ज्यादा होता है कई बार, तो उस और मुझे लगता है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी से यदि हम ध्यान नहीं देंगे, अभी कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देरी हो सकती है। अभी ऐसा है कि अभी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ जगह जगह जो है पार्किंग की भी व्यवस्था उचित नहीं है, तो वहाँ पे जगह है जहाँ पे उसमें पार्किंग की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि लाहौल स्पीति के जो लोकल्स लोग हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जिन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ता है या अपने जो दिनचर्या के जो काम होते हैं उसमें जाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। इतना रोहतांग से समय नहीं लगता था टनल से पहले जितना अभी अटल टनल के द्वारा जो है 1-2 घंटे का सफर जो है 7-8 घंटे में तब्दील हो जाता है। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि इसके लिए विशेष एक पुलिस यूनिट का जो है गठन किया जाए, ताकि और उसमें उचित संख्या में जो है हमारे पर्याप्त संख्या में जो पुलिस के जवान तैनात रहे। हालांकि जो जवान मौके पे सेवाएं देते वो दिन रात काम करते हैं। हम देखते हैं कि बर्फबारी में अपनी जान की परवाह बगैर किए जो है दिन रात जो पर्यटकों को रेस्क्यू करते हैं स्वच्छ जगहों पे या हमें इनको रेस्क्यू करवाते। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें एक विशेष यूनिट का जो ट्रैफिक यूनिट का गठन किया जाए और साथ ही साथ जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि मनाली के लोग भी सफर ना करें और लाहौल स्पीति के लोग भी सफर ना करें और पर्यटक भी सफर ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Undoubtedly, this is an important issue which we have brought to the notice of the House. Certainly, the government or the police department will be taking care of this by having a flying squad type of arrangements, and whatever action will be taken by the police and by the government, we will inform you accordingly. दुनिया के ठंडे देशों में जहां महीनों बर्फबारी होती है वहां ट्रैफिक रुकता नहीं, तो फिर हिमाचल में ही हर साल हालात क्यों बिगड़ते हैं? क्या हमारे पास आधुनिक मशीनरी की कमी है या फिर मैनेजमेंट की व्यवस्था में ही बड़ा छेद है? आलम यह है कि पहले इतने प्रसिद्ध डेस्टिनेशन में सैलानियों को फंसने दीजिए, जब हालात बेकाबू हो जाएं तो रेस्क्यू मिशन चलाइए। क्या यही समस्या का हल है? क्योंकि
पिछले 6 वर्षों में यह परेशानी हर बार सामने आकर चुनौती दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोगों की जान जोखिम में डालकर ही सरकारी सिस्टम जागेगा? देखिए, मनाली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम तभी होती है जब या वीकेंड हो या टूरिस्ट सीजन हो। उसमें भी हमने ये कोशिश भी की है और हम धन्यवाद भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अभी हाल ही में रांगड़ी में एक पुल को स्वीकृति भी दी और जिसका काम भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो जैम्स हमारे यहाँ लगते हैं, ये इसमें हमें काफ़ी राहत मिलेगी। जो बात आप कर रहे हैं, जब भी भारी बर्फबारी होती है उस समय बहुत सी 2x4 गाड़ियाँ जो पहले ही लाहौल की तरफ गई होती है, क्योंकि टूरिस्ट एकदम से पैनिक कर जाते हैं, उस स्थिति में वापस आना शुरू हो जाते हैं। और जो नॉर्थ पोर्टल हमारा है और हमारी तरफ की जो सड़क है उस पर काफ़ी हिमपात होने के कारण ट्रैफिक जैम्स होते हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है कि जब भी वेदर फोरकास्ट आने वाले समय में स्नो का होगा तो गाड़ियां पहले ही रोक दी जाएं, ताकि इस तरह के जो ये ट्रैफिक जैम्स है ये ना लगे। दूसरी ओर लाहौल प्रशासन से भी हमने बात की है कि जब इस तरह का स्नोफॉल होता है तो जो टूरिस्ट लाहौल की ओर है उन्हें लाहौल में ही रोका जाए ताकि हड़कंप ना मचे। 250 के करीब जो गाड़ियां हैं, जिनमें से अराउंड 100 जो हैं वो लाहौल में हैं और बाकी कुछ जो है हमारे इलाके में हैं। कल शाम को फिर से बर्फबारी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जो है वो सभी जो हमारा इवैक्यूएशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट थी वो पूरा हो नहीं पाया जी। ड्राइवर्स आर नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, तो उसके कारण जो है काफ़ी गाड़ियाँ जो है आपस में थोड़ी टकराई हुई हैं। जब से अटल टनल बना है, अटल टनल के लोकार्पण होकर 6 वर्ष हो चुके हैं और 6 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो एक समस्या जो जस की तस बनी है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट की। और ट्रैफिक मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कि कसूर जवानों का नहीं है, पुलिस जवानों का कसूर नहीं है। कसूर जो मुझे लगता है कि लंबे समय से सरकारों का रहा है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह की पूरी तैयारी पहले से नहीं की गई और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ 15 से 20 जवान जो मनाली पुलिस के पास है जो ट्रैफिक में तैनात रहते हैं और ये आंकड़ा बहुत कम है। शिमला से अगर हम तुलना करें, हम देखते हैं शिमला में जो टूरिज़्म या टूरिस्ट का जो फ्लो रहता है वो लगभग मनाली के बराबर ही रहता है या मनाली से ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं रहता, बराबर ही रहता है। एक दिन में हज़ारों गाड़ियाँ प्रवेश करती है और उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास पुलिस के जवान नहीं है। तो 0 आवर में उठाने का मकसद ये था कि इसमें स्पेशल यूनिट जो है मनाली के लिए स्वीकृत की जाए और मनाली से लेकर जो अटल टनल रोहतांग का जो साउथ पोर्टल है वहाँ तक ट्रैफिक को बेहतर मैनेज किया जाए। SOP भी हम तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब वहाँ जवानों की संख्या ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ जो है पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए मैंने सरकार से मांग की कि इसमें उचित कदम उठाए जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का कई तरह का नुकसान होता है। लोग समय से नहीं पहुँच पाते, 5-6 घंटे का सफ़र लग जाता है जहाँ आप 1-2 घंटे की बात करते हैं। और कोई मरीज़ हो तो एम्बुलेंस हो या कोई आपातकालीन परिस्थितियों में तो और भी जो स्थितियाँ घातक बन जाती, किसी की मौत हो जाती है। ऐसे उदाहरण पहले भी शामिल है, या किसी का एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू समय से नहीं पहुँच पाते। तो ये ऐसा ना हो कि हमारे लिए अभिशाप बन जाए। हम देख रहे हैं कि 6 से 7 घंटे हमारे को वहाँ पे जाम में लग जाते हैं और ये सब की बात है। और गाड़ियाँ इस तरीके से फंसी होती कि ना आगे जाने को होता ना पीछे जाने को। तो इसमें मुझे लगता है अभी समय से कदम उठाने की आवश्यकता है और यही मांग हमने सरकार से की है, ताकि आने वाले समय में इसको कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो एक बार स्थिति हाथ से निकल जाएगी तो फिर संभालना और मुश्किल हो जाएगा। इस गंभीर समस्या पर हम आपको लगातार तमाम वो सवालों से जुड़े जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उन लोकेशंस को भी दिखाना बेहद ज़रूरी है जो आम तौर पर जब भी बर्फबारी यहाँ पर होती है तब ये चुनौतीपूर्ण बन जाती है। यही वजह है कि इस पहली लोकेशन पर इस तरीके से ये बोर्ड लगा हुआ है कि आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया ध्यान से चलें। मैं इस वक्त अटल टनल से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और यहाँ की मौजूदा स्थिति आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि एक बार पैन करके जो है वो इस सड़क की तरफ दिखाएं कि जो ये आम सा दिखने वाला चकाचक जो ये हाईवे है, उस हाईवे पर आप देख रहे हैं कि अभी ट्रैफिक बहुत आसानी से जा रहा है, लेकिन यही आम सा दिखने वाला हाईवे जो है
अब चुनौतीपूर्ण बन जाता है जब यहाँ पर हल्की हल्की बर्फ होना शुरू होती है। और ऐसे में आप अमूमन जो वायरल वीडियोस देखते हैं इसी सड़क के इस पोर्शन के देखते हैं जहां पर फिसलते हुए वाहन जो हैं या तो नालियों की तरफ आते हैं या फिर एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आप समझिए ये वो लोकेशन है जिस पर टैकल करना जो है वो आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो लगभग ये 300 मीटर का हिस्सा जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है, जिसमें पिछले 6 सालों में कई सारे वाहन एक दूसरे से टकरा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इन हादसों में गंभीर चोटें फिलहाल किसी को नहीं आई। अटल टनल अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है और इसे देखने के लिए लगभग पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सर्दियों में पर्टिकुलरली जब स्नोफॉल होता है उस टाइम पे रोड्स बंद हो जाते हैं, लोगों को ट्रैवल करने में बहुत इशू होता है, घंटों का जाम लगता है। हमारी सरकार इस पे काम करती है, लेकिन हमारे पास फिर भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। बिकॉज अगर आप 10 घंटे 12 घंटे एक दिन जाम में बैठे हैं तो दैट इज नॉट नॉर्मल। हम लोग टैक्स इसलिए पे नहीं कर रहे हैं कि हमें ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिले, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि एड्रेसेबल हैं बट अभी तक एड्रेस नहीं हो पाए हैं। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज के एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट जारी करता है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है, मत आइए, सेफली ट्रैवल कीजिए, जरूरी नहीं है तो मत आइए, फिर भी लोग आते हैं। तो जैसे कि टेक्निकल रीजंस अगर हम देखें या उन देशों से कंपेयर करें जहां पे हिली टेरेन्स हैं लेकिन फिर भी वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा है और द चांसेस ऑफ ट्रेजेडीज आर लेसर। सो जैसे नॉर्वे का ट्रॉम्सो माउंटेन रोड है तो वहां पर वो सेल्फ हीटिंग फेस चेंज मटेरियल्स अपने रोड में इंक्लूड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो मटेरियल्स हमारे पास गर्मी में हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड सर्दी में उस हीट को रिलीज करते हैं, एंड जब ये प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमारे पास डी आइसिंग होती है। एंड सेकेंडली कुछ रिस्की पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे यहाँ वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगह पे इस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि लोग रेजिस्टिव हीटिंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेजिस्टिव हीटिंग मैट्स हमारे पास कनाडा में यूज होते हैं, चाइना हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज करता है, जापान, स्विट्जरलैंड, डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां पे वो इस तरीके की चीजें यूज करते हैं। और आप हीटिंग मैट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो मैट्स ऑलरेडी बने हैं आपने उनको बिछाया, उसके ऊपर अपना रोड कंस्ट्रक्ट किया, मे बी दैट इज समथिंग अराउंड 2 to 3 inches बिलो दैट रोड, एंड आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, एंड जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होगा ड्यू टू रेजिस्टिव हीटिंग वहां पे हीट जनरेट होगा और वो हीट आपके पास स्नो को मेल्ट करने में हेल्प करेगा। तो चाइना ने इसी टेक्नोलॉजी को सेल्फ पावर्ड किया है, उन्होंने इसके साथ सोलर पैनल्स इंक्लूड किए हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जहां हमारे पास वो रीजन्स हैं जहां पे बहुत ज़रूरत है हमें, फॉर एग्जांपल जो स्टीप स्लोप्स हैं जैसे अटल टनल के पास जहां पे एकदम से गाड़ियां फिसल जाती हैं। सो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड ऑफ ओनली रिलाइंग ऑन द टेक्नोलॉजीज दैट आर कन्वेंशनल, हम नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑलरेडी प्रूवन है। एंड अगर हम पूरे पैच पे नहीं तो कुछ रीजन्स में उसको स्टार्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो भी हम अफोर्ड कर पाए या जो भी हम करंटली इंस्टॉल कर पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस अटल टनल के बन जाने के बाद लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू सहित देश भर के आने वाले सैलानी इस टनल का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं। लेकिन पिछले 6 सालों में इस टनल तक पहुंचने वाली इस सड़क पर ये कुछ एक ऐसी लोकेशंस हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं जब यहाँ पर बर्फबारी का दौर जारी होता है, चाहे वो भारी बर्फबारी हो या फिर हल्की बर्फबारी। इस इलाके पर जो है अमूमन फिसलते हुए वाहन जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या सामने निकल कर आ रही है कि लगभग 1 दिन से 2 दिन तक सैलानियों को इन इलाकों में अपने वाहनों में कड़ाके की ठंड और बेहद कठिन परिस्थितियों में ठहरने को मजबूर होना पड़ रहा है,
जिसकी वजह से हर साल पिछले कुछ बर्फबारी के दिनों में रेस्क्यू मिशन को चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस परेशानी के बाद यहाँ से जो लोग परेशान होकर जा रहे हैं, तो आप समझिए कि किस तरीके की इमेज जो है वो इस टनल और इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बन रही होगी। यही वजह है कि ये डेस्टिनेशन अब डर का दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यही दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक जाम की समस्या की वजह से टनल पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो प्रदूषण को लेकर हो या फिर स्वच्छता को लेकर भी हो। कहीं ना कहीं इस समस्या के बाद अब एक डिमांड उठ रही है कि हिमाचल सरकार, कुल्लू प्रशासन और लाहौल प्रशासन जो है वो मिलकर एक SOP तैयार करे जब भी इस तरीके के IMD अलर्ट्स हों, ताकि वो SOP तुरंत प्रभाव से लागू हो, ताकि हजारों लोगों को परेशानी का सामना उठाना ना पड़े। हर साल बढ़ती इस गंभीर समस्या का क्या कोई इसका हल है? बिल्कुल है। सवाल ये नहीं कि समस्या क्या है, सवाल ये है कि समाधान लागू क्यों नहीं हो रहा। क्या हमें इंटरनेशनल मॉडल अपनाने होंगे? क्या स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और एडवांस स्नो क्लियरेंस सिस्टम ही इसका असली रास्ता है? या फिर सबसे बड़ी जरूरत है जवाबदेही तय करने की, ताकि जब कोई यहां से गुजरे तो बेफिक्र होकर गुजरे। ये जो जगह है सारी की सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए हैं, जो कोई ठीक बात है, नॉर्मल शब्द में टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो हादसा हुआ है, इस हादसे को देख के जिसमें कई हजारों लोग, लेडीज थे, बच्चे थे, लोग बाग थे, 48 घंटे से 72 घंटे तक वहाँ फंसे रहे और बुरे हाल में थे। तो अब आती है बात की क्यों हुआ और कैसे हुआ। मेरा यह मानना है कि सबसे पहली बात तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब हम जानते हैं कि वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है और बर्फबारी की वजह से रास्ता हर साल जब बंद होता है तो हमें अपने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगानी चाहिए थी। और इसमें दोनों, जो आपका लाहौल स्पीति का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो दूसरी तरफ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इसमें रोल आया था। मैंने जब सुना कि टनल के अंदर लोगों ने जो है अब डेफिकेट किया है, लोगों ने वहाँ पे पेशाब, लैट्रिन वगैरह करके पूरी की पूरी टनल के अंदर, उनकी मजबूरी थी, उनके पास कोई और जगह नहीं थी, फंसे हुए थे। तो मैं लोगों को तो ब्लेम नहीं कर सकता, ब्लेम किसको करना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था कि ऐसा हादसा अगर हो रहा है, हर साल अगर हो रहा है, तो हमें जो भी कदम लेने उस कदम को लेना चाहिए था। वो तो अलग बात है कि बॉर्डर रोड्स की जो टीम थी वो आई और उन्होंने जो है अपना मनाली से केलोंग का रास्ता जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करी, पर जब तक जो नुकसान होना था, जो बेइज्जती होनी थी, जो गंदगी फैलनी थी, वो सारी की सारी फैल गई। अब बात आती है कि हम कर क्या सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है जो करा जाता है वो तो बड़ी बड़ी मशीनें आ जाती हैं जो वो चलाती हैं अपने और हटाती हैं, और केमिकल डी-आइसिंग जैसे कि यूरिया फैला के या फर्टिलाइजर डाल के हम जो ब्लैक आइस जो हार्ड आती है जिसमें स्लिप करती हैं गाड़ियाँ, तो उसको हटा देते हैं। ये तो हो भी रहा है, लेकिन क्या यही सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से ये खाली सोल्यूशन नहीं है। सबसे जो ज़रूरी है वो तो अवेयरनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको मालूम है कि अगर इस तरह का हादसा होने वाला है तो गाड़ियों को आगे जो नेहरू कुंड के पास जो रुकने का प्लान होता है उसके आगे जाने नहीं देना चाहिए, लोगों को रोक देना चाहिए। और आपके जो फेसबुक है या अलग अलग जो तरीके हैं इंस्टाग्राम में, उसमें मैसेज डाल के लोगों को बताना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए कि आगे आप नहीं जा सकते। अब आगे इतनी गाड़ियाँ कैसे पहुँच जाती हैं, क्या होता है, उसका जवाब तो प्रशासन ने देना है। क्योंकि अगर आपको मालूम है 500 जाने तो 1000 क्यों जा रही है, 1500 क्यों जा रही है गाड़ियाँ, तो या तो कोई और तरीका है। जो करप्शन का मामला आ सकता है कि लोग गाड़ी परमिट कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ नहीं, बता नहीं सकता, लेकिन गाड़ी आगे ज़्यादा जाना इटसेल्फ जो एक गलत कार्रवाई है। हम क्यों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं? क्या हम बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? मेरे तो समझ में ये बात आती नहीं है। वो तो चलो ठीक है, अंत में सब ठीक हुआ, अंत भला तो सब भला, लेकिन क्या हर बार इसी का इंतजार करना है? अटल टनल एक सपना, एक उपलब्धि है, लेकिन अगर उसी टनल तक पहुंचने वाली ये सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन जाएं, तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या हम सिर्फ प्रोजेक्ट बना रहे हैं या उन्हें सही तरीके से चला भी पा रहे हैं? अब फैसला सिस्टम को करना है, क्योंकि
अगली बर्फबारी ज्यादा दूर नहीं है। इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद। रात 10 बजे से फंसा हूँ। अभी तक मैं लगभग किलोमीटर भी दूरी तय नहीं कर पाया हूँ। हम पीछे 4 किलोमीटर से पैदल आए हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पे फंसी हुई है। अभी भी बहुत हजारों गाड़ियाँ उधर अंदर है। ये पहली बार प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहली बार प्रॉब्लम हो तो हम मान लें कि भी पहली बार है। 2 दिन तक मैं भूखे रहा हूँ वहाँ पे। हमारे साथ फैमिली, हम लोग समझ लीजिए कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा, गंदा पानी यूज़ करना पड़ रहा, मजबूरी है बच्चों को पिलाने की। वहाँ पे पानी की बोतल तक नहीं मिल रही है किसी को, खाने की तो दूर की बात है। प्रशासन इतना सोया हुआ है कि देख ही नहीं रहा। यहाँ पूरे में टॉयलेट कर रखा है लोगों ने। अब इतनी स्मेल आ रही है यहाँ। शिकंदी का क्या मतलब है भाई? मनाली से टूरिस्ट इतना कमा रहे हो तो कुछ तो इन्वेस्ट करो टूरिस्टों के लिए। कौन आएगा दोबारा?